अरावली ये दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक है। कितनी पुरानी इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी धरती की उम्र 4.543 बिलियन साल यानी 454 करोड़ साल है और अरावली की पहाड़ियां करीब 180 से 200 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आई। यानी धरती के बनने के करीब 200 करोड़ साल बाद ही अरावली के बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तब तो डायनासोर भी नहीं थे और धरती पर जीवन के पनपने का वो बेहद शुरुआती दौर था। अरावली तब बनी जब हिमालय के पहाड़ों तक का नामो निशान नहीं था। हिमालय को तो अस्तित्व में आए महज 5 करोड़ साल ही हुए हैं। आज गाहे बगाहे अरावली की चर्चा होती रहती है। अभी हाल में नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद भी अरावली पर खूब बातें हो रही हैं। वैसे भी पिछले कुछ दशकों में जिस तरह अरावली की पहाड़ियों के दोहन, इन क्षेत्रों में लगातार खनन और इससे हो रहे नुकसान की तस्वीरें सामने आई हैं, इसने कई तरह की चिंताएं पैदा की हैं। तो सवाल है, क्या वाकई अरावली आने वाले सालों में खत्म हो जाएगी? कैसे बनी थी अरावली, और अगर अरावली नहीं रही तो इसका कितना बुरा असर हमारे ऊपर पड़ेगा? अरावली से जुड़ा 100 मीटर विवाद क्या है और ये सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा? कितनी लंबी पहाड़ी है ये, और अब आगे क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे सिलसिलेवार तरीके से। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं विनीत कुमार। स्वागत है बोले भारत के इस खास कार्यक्रम में बोले धरा, जहां हम हर हफ्ते अपनी धरती, अपने पर्यावरण से जुड़ी अहम मुद्दों की बात करते हैं। आज बात अरावली के पहाड़ियों की। सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट वाले फैसले और 100 मीटर विवाद की कर लेते हैं। हालांकि हम आगे बढ़ें उससे भी पहले एक बड़ा अपडेट बता दें। अरावली केस में काफी हो हल्ला मचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर 29 दिसंबर को रोक लगा दी। कोर्ट ने साथ ही अरावली पर्वत श्रृंखला की नई परिभाषा के संबंध में जिन मुद्दों की जांच या दोबारा जांच करने की जरूरत है, उसके लिए एक नई कमेटी बनाने का भी आदेश दिया है। मामले में सुनवाई की अगली तारीख 21 जनवरी तय की गई है। अब बात सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश की, जिसके बाद पूरी बहस शुरू हुई थी। सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट वाले फैसले और 100 मीटर विवाद की कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में अरावली पहाड़ियों को लेकर एक नई और एक समान परिभाषा को हरी झंडी दी। इसके अनुसार अगर कोई जमीन अपने आसपास के इलाकों से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची है, तभी उसे अरावली की पहाड़ी माना जाएगा। और अगर ऐसे 2 या उससे ज्यादा पहाड़ियां 500 मीटर के अंदर हैं, तो उसे अरावली रेंज कहा जाएगा। यह फैसला केंद्र सरकार की एक कमेटी की सिफारिश पर लिया गया, लेकिन विवाद यहीं से शुरू हुआ। पर्यावरण से जुड़े लोगों का दावा है कि इस परिभाषा से अरावली का 90% से ज्यादा हिस्सा सुरक्षा से बाहर हो जाएगा। छोटी पहाड़ियां संरक्षण से बाहर हो जाएंगी, जिनकी तादाद काफी ज्यादा है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि एक परिभाषा सभी राज्यों पर लागू होने से अरावली की सुरक्षा और मजबूत होगी। अब सवाल है कि आखिर इस पूरी बहस का मतलब क्या है? क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ऐसी सिफारिश को मान लिया है जिससे अरावली का 90% से ज्यादा हिस्सा खतरे में आ जाएगा? क्या सरकार यही चाहती है कि अरावली का खूब दोहन हो? नहीं तो फिर उसके फैसले का विरोध क्यों हो रहा है? कौन सही है और कौन गलत? मसला जरा पेचीदा है और तकनीकी भी। इस पर हम वीडियो में सबसे आखिर में बात करेंगे। अभी अरावली के बनने, उस पर मंडरा रहे खतरे और इन तमाम बहसों के बीच अरावली आखिर क्यों भारत के लिए जरूरी है, इन एंगल्स पर जल्दी बात कर लेते हैं। पहला सवाल, अरावली पहाड़ियां कैसे बनी और क्या हिमालय की तरह अब भी बन ही रही हैं? गुजरात के पालनपुर से लेकर हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तक फैली ये पर्वतमाला लगभग 670 किलोमीटर लंबी है। अरावली की पर्वत श्रृंखला कई तरह की खनिजों का भी बड़ा भंडार है। यहाँ संगमरमर, जस्ता, तांबा और कई अन्य खनिज खूब पाए जाते हैं। अरावली की एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यहाँ बहुत ज्यादा ऊंचाई वाले शिखर नहीं है। इसका सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है, जो लगभग 1722 मीटर है और ये राजस्थान के माउंट आबू में है। अरावली अब स्थिर पर्वतमाला है। 55-60 करोड़ साल से ये स्थिर है, हिमालय की तरह बढ़ नहीं रहा। आप इसे एक बूढ़ी हो चुकी माउंटेन रेंज कह सकते हैं। अरावली बनी उस कालखंड में करीब 200 करोड़ साल पहले, जिसे भूविज्ञान की भाषा में हम प्रोटेरोजोइक युग कहते हैं।
टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने, मैग्मा के बाहर निकलने और दुनिया के इन सबसे पुराने पहाड़ों को बनने में लाखों करोड़ों साल लगे। और तब से इन पहाड़ों ने सालों तक लावा के बहाव, समुद्र में डूबने, धरती के गहराई से निकलते मैग्मा की ताकत से ऊपर उठने, जमीन के टुकड़ों के टकराने सहित हवा और बारिश से होने वाले कटाव को लगातार झेला है। और अब भी घिसी छिली कुतरी और ये ध्वस्त पहाड़ियां जिंदा हैं। दूसरा सवाल, अरावली क्यों जरूरी है? हमने पहले ही बताया कि अरावली ऐसी माउंटेन रेंज नहीं है जहां कई बहुत बड़े बड़े शिखर हों, बर्फ की लंबी चौड़ी रेखा हो, लेकिन इसका पर्यावरणीय काम बहुत बड़ा है। धूल और रेत को रोकना, पानी रिचार्ज करना, जैव विविधता की रक्षा और अपनी गोद में वन्य जीवों का लालन पालन। आप इसे भारत का बैकबोन, रीढ़ कह सकते हैं। कैसे, इसे समझते हैं। 4 राज्यों के 37 जिलों में फैली अरावली रेंज थार रेगिस्तान के उत्तर भारत में फैलाव को रोकती है। दिल्ली एनसीआर को धूल और रेत भरी हवाओं से बचाने के लिहाज से यह बेहद अहम है। एक तरह से अरावली प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है। अरावली रेंज में 20 से ज्यादा अभयारण्य और पार्क हैं और जाहिर है ये कई स्तनधारी जानवरों, पक्षी, सांप, पेड़ पौधों का घर है। अरावली पहाड़ियां भारत में उत्तर पश्चिम क्षेत्र के मौसम पर भी बड़ा असर डालती हैं। मसलन मॉनसून के दौरान ये पहाड़ियां बादलों को पूर्व यानी दिल्ली की ओर भेजती हैं। यही नहीं, ये बादलों को हिमालय के निचले हिस्सों तक ले जाने में भी मदद करती हैं। अरावली पहाड़ियां मॉनसून हवाओं को रोकती हैं। इससे ओरोग्राफिक बारिश होती है, यानी जब हवाएं पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती हैं तो वो ठंडी हो जाती है। इससे फिर बारिश होती है। ये अरावली की पहाड़ियां ही हैं जिससे दिल्ली समेत हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समान रूप से बारिश संभव हो पाती है। इसके अलावा जब बारिश होती है तो इन पहाड़ियों की ढलानों से पानी धीरे धीरे नीचे आता है और जमीन में समा जाता है। इससे भूजल रिचार्ज होता है। कुल मिलाकर अरावली बस एक पर्वतमाला नहीं, एक पूरा प्राकृतिक सिस्टम है और इसे बचाए रखना निहायत ही जरूरी है। और अब हम लौट रहे हैं अपने उसी आखिरी सवाल पर जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। क्या अरावली खतरे में है? सुप्रीम कोर्ट की रजामंदी, सरकार की सिफारिश और उस पर हो रहे विरोध की सच्चाई क्या है? सबसे पहले ये जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों अरावली की पहाड़ियों को लेकर एक खास परिभाषा दी। उसे इस पूरे मसले पर बीच में क्यों आना पड़ा? दरअसल अरावली में खनन और खासकर अवैध खनन कई सालों से होता रहा है। इसे लेकर पहले भी कई बातें उठी, कोर्ट तक मामला पहुंचा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब तक अरावली की एक साफ और समान परिभाषा नहीं होगी तब तक इसका संरक्षण संभव नहीं है। अब तक समस्या ये थी कि अलग अलग राज्यों में अरावली की अलग अलग परिभाषा चलती रही है। भ्रम का फायदा खूब उठाया गया। खनन माफिया अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियमों के अनुसार लगातार पहाड़ों को काटते रहे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्देश दिया कि एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई जाए जो वैज्ञानिक तरीके से तय करे कि अरावली आखिर है क्या और कहां तक फैली है। कमेटी ने सभी राज्यों से बातचीत की और पुराने दस्तावेजों का भी अध्ययन किया। चर्चा में ये बात सामने आई कि केवल राजस्थान में ही अरावली में खनन के लिए एक औपचारिक परिभाषा है। ये परिभाषा राज्य सरकार की 2002 की एक कमेटी रिपोर्ट पर आधारित थी। इसमें स्थानीय ऊंचाई से 100 मीटर ऊपर उठने वाले सभी लैंडफॉर्म को पहाड़ के रूप में पहचाना गया और उसके आधार पर पहाड़ों और उनकी सहायक ढलानों दोनों पर खनन पर रोक लगाई गई थी। राजस्थान 2006 से इस परिभाषा का पालन कर रहा है, यानी जिस 100 मीटर वाली परिभाषा पर हो हल्ला मचा है उसे ही राजस्थान में पिछले 2 दशकों से माना जा रहा है। बाकी राज्यों ने भी माना कि यही नियम ठीक है, लेकिन इसे और ज्यादा साफ और मजबूत बनाने की जरूरत है। कोर्ट ने भी इसे सहमति दी। सरकार का कहना है कि नई परिभाषा से पहाड़ी, उसकी ढलान और आसपास का इलाका सब एक साथ सुरक्षित रहेगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और वैज्ञानिक मानकों के आधार पर तय की गई यह परिभाषा अब भ्रम की सभी गुंजाइश खत्म करती है। इससे न केवल अवैध खनन पर लगाम लगेगी बल्कि अरावली को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर भी सख्त रोक लगेगी। भूपेंद्र यादव ने दावा किया कि इस परिभाषा के लागू होने के बाद अरावली का 90% से अधिक क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र में आ चुका है। उन्होंने उन सभी खबरों को भी गलत बताया जिसमें दावा किया जा रहा है कि अरावली पर्वतमाला की परिभाषा में बदलाव इसलिए किया गया है ताकि बड़े पैमाने पर
खनन को अनुमति दी जा सके। लेकिन फिर बात वही, सरकार ने अगर अरावली को बचाने के लिए ये सभी कदम उठाए हैं तो सवाल क्यों उठ रहे हैं? अगर 100 मीटर मापदंड है तो फिर 40, 50 और 80 मीटर वाली पहाड़ियों का क्या होगा? और अगर इन्हें नुकसान पहुंचा तो क्या पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़े ही बताते हैं कि अरावली रेंज में 20 मीटर से ऊंची पहाड़ियों की संख्या 12,081 है। इसके अलावा 40 मीटर से ऊंची 5,009, 60 मीटर से ऊंची 2,656 और 80 मीटर से ऊंची 1,594 पहाड़ियां हैं। 100 मीटर से ऊंची जिसे परिभाषा में रखा गया है वैसी पहाड़ियों की संख्या केवल 1,048 है, यानी कुल पहाड़ी का महज 8.7%। साफ है और ये आंकड़े इशारा दे रहे हैं कि 100 मीटर वाली परिभाषा पर बवाल क्यों मचा है। ये तर्क दिए जा रहे हैं कि छोटी पहाड़ियों का क्या होगा और उनके खनन से क्या गैप तैयार नहीं होंगे जो दिल्ली समेत उत्तर भारत के दूसरे इलाकों के लिए नुकसानदायक होंगे। दूसरी ओर सरकार के अनुसार 100 मीटर और उसके आसपास के इलाके 500 मीटर के दायरे में 100 मीटर के 2 या उससे ज्यादा पहाड़ियों की मौजूदगी से उस पूरे क्षेत्र को अरावली रेंज का हिस्सा मानने सहित वन क्षेत्र, मौजूद सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, इको सेंसिटिव जोन, ये सब कुछ, इन सभी क्षेत्रों में माइनिंग की मनाही होगी। ऐसे में परिभाषा को केवल 100 मीटर की पहाड़ी की शब्दावली से नहीं देखना चाहिए। सरकार के अनुसार नई परिभाषा सभी राज्यों पर लागू होगी और इससे अरावली क्षेत्र का एक बड़ा भूभाग संरक्षित हो जाएगा। वैसे जानकार भी मानते हैं कि अरावली के लिए सबसे बड़ा खतरा अवैध खनन है। इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हम लीगल माइनिंग की बात करें तो ये एक टेक्निकल प्रोसेस है। इसमें सरकार मिनरल्स की स्टडी करती है और ब्लॉक्स तय करती है। फिर प्राइवेट या सरकारी एजेंसियां माइनिंग से पहले कई प्रोसेस से गुजरती हैं। अवैध माइनिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक अवैध माइनिंग बंद नहीं होगी, अरावली को बचाने की कोई भी बात करना बेकार है। अरावली कितनी पुरानी है, कितनी बूढ़ी, किसी बुजुर्ग की तरह, पर अहम बात यह है कि हम उस बुजुर्ग का कितना ख्याल रख पा रहे हैं या नहीं, हम उसे कितनी देर तक जीवित रहने देंगे और किस कीमत पर। यह पूरी जिम्मेदारी से हम पर ही निर्भर है। यह भी याद रखा जाना चाहिए कि अरावली सिर्फ भूगोल नहीं, भारतीय सभ्यता की भी प्राचीन धरोहर है। इसके ऊपर माउंट आबू है, इसकी छाया में कुंभलगढ़ अभयारण्य है जहां वन्य जीवन सांस लेता है। सरिस्का यानी बाघों का घर इसके कंधों पर टिका है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर अरावली की शांत आत्मा का प्रतीक हैं। यानी अरावली इतिहास भी है, संस्कृति भी, पर्यावरण भी। वो जीवित है पर घायल। ये टूटा तो अगला रेगिस्तान दिल्ली हरियाणा में उगेगा। इसलिए समय है, समय को अब तक हराती हुई अरावली की रक्षा को लेकर गंभीर चिंतन की। आज इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ ठोस जानकारी देने में हम कामयाब हुए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे पर्यावरण और धरती की सेहत की बात करते हमारे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।